हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। और इस वीडियो में एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आइए नजर डालते हैं कुछ फॉर्मूलाज पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे x रेज टू द पावर n के डिफरेंशिएशन की। अगर आप x रेज टू द पावर n को डिफरेंशिएट करो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। यानी जो पावर है उसे आप आगे मल्टीप्लाई करिए और वेरिएबल की पावर एक कम कर दीजिए। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो, हियर सी इज अ कांस्टेंट, अगर आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो तो आपको जीरो मिलता है। अगर आप x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा 1। रूट x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? रूट x का डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। आप इस रूट x को x रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हो कि नहीं? और इसके बाद पावर रूल लगा दो तो ये हो जाएगा 1/2 x रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा -1/2। ठीक है ना? जो पावर है उसे आगे मल्टीप्लाई किया और जो पावर है वेरिएबल की उसे एक कम भी करना है। ठीक, पावर को आगे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1/2 आ गया और फिर जो पावर थी वेरिएबल की यानी x की पावर थी 1/2 उसे एक कम कर दिया तो यहां आ गया 1/2 माइनस 1 यानी कि -1/2। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1/2 रूट एक्स। बट बेटर ये होगा कि आप इस रिजल्ट को याद रखो, बहुत बार यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है, तो इसे आप याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है कि रूट एक्स को डिफरेंशिएट करके आपको मिलता है 1/2 रूट एक्स। इसी तरीके से 1/x को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप 1/x को x रेज टू द पावर -1 लिख दो तो आपको क्या मिलेगा? ये जो पावर है पहले इससे आगे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया -1 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1 कितना हो गया? -2 हो गया। सो दिस विल बी -1/x²। और इस रिजल्ट को भी आप याद रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। अब बात कर ले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। साइन x को डिफरेंशिएट किया तो मिलता है cos x। साइन x को डिफरेंशिएट किया तो cos x मिलेगा। cos x को डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा माइनस साइन x। tan x को डिफरेंशिएट करते हैं, tan x को डिफरेंशिएट अगर आप करते हैं तो आपको मिलता है sec स्क्वायर x। इसी तरीके से अगर आप डिफरेंशिएट कर लो cot x को डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। sec x को डिफरेंशिएट किया जाए, sec x को डिफरेंशिएट किया अगर तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा sec x इंटू tan x। ठीक है ना? sec x इंटू tan x। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोसेक x आने वाला है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। तो कोसेक x को अगर डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। यहां एक चीज ध्यान देना। क्या ध्यान देना? कि जब c वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो माइनस साइन लगाना नहीं भूलना। ठीक, cos को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन x, cot x को डिफरेंशिएट किया तो माइनस कोसेक स्क्वायर x और कोसेक x को डिफरेंशिएट किया तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो ये याद रखना कि जब भी आप c वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन जरूर लगेगा। ठीक, तो यहां कुछ फॉर्मूले हमने आपको बता दिए। कुछ फॉर्मूले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी इस चैप्टर नंबर 8 में बहुत सारे फॉर्मूले और हैं, बट उन फॉर्मूला से हम आपको तब इंट्रोड्यूस कराएंगे जब किसी क्वेश्चन में उस फॉर्मूला की जरूरत होगी। अभी फिलहाल एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतने फॉर्मूलाज काफी हैं। तो ये हो गए कुछ फॉर्मूलाज, आप इन्हें नोट डाउन करिए। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ रूल्स है डिफरेंशिएशन की जिनको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करिए। बात करते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की। अगर आपको दो फंक्शंस सम या डिफरेंस के फॉर्म में दिए हुए हैं तो इन्हें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो देखो ये बहुत आसान है। अब क्या करो, आप हर फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो, उसके बाद उनका सम या डिफरेंस ले लो। ठीक है, इतना आसान है ये रूल। अगर आपको दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस को डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करो, आप हर फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लो और उसके बाद उनका सम या डिफरेंस ले लो। और कमाल की बात यह है कि ये रूल जनरलाइज हो सकता है n फंक्शंस के लिए। अगर आपको n फंक्शंस दिए हुए हैं सम या डिफरेंस के फॉर्म में तो आप हर इंडिविजुअल फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो, उसके बाद बीच में जो भी साइन है वो आप साइन लगा दो। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस टेन एक्स,
ठीक है, तो इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हर एक फंक्शन को आप इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करो, तो हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और बीच में जो भी साइन है वो साइन लगाओ, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, एज सिंपल एज दैट। सो यहां से एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो पावर रूल लगेगा, क्या हो जाएगा, जो पावर 2 है आगे आ जाएगी, और x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1, तो ये 2x हो गया, माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो मिल गया cos x, और tan x को डिफरेंशिएट किया तो मिल गया sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो गया पहला रूल। अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। नाउ लेट्स सी हाउ डू वी डिफरेंशिएट अ फंक्शन व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। यह f(x) अपना फंक्शन है कि एक कांस्टेंट है। अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसे कैसे डिफरेंशिएट करते हो? तो ये बहुत आसान है। ये जो कांस्टेंट है ये डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसे आप बाहर लिख लो। यहाँ हमने k को पहले लिख दिया। डिफरेंशिएट करो अपने फंक्शन को, f(x) को डिफरेंशिएट करो और उसे जो भी मिले उसमें कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है 7 sec x, तो यहां पर 7 कांस्टेंट है जो कि डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये आगे लिख दो आप 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? सेक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जो 7 बाहर बैठा था वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी विल गेट 7 सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, बहुत आसान है ये रूल भी। अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं, और ये रूल हमसे ये कहता है कि अगर आपको दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना हो तो आप कैसे करोगे? ऐसे याद रखना, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो अगर आपको दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है तो आप इसी तरीके से डिफरेंशिएट करते हो। कैसे करते हो? फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसे भी एक एग्जांपल से समझाते हैं। तो देखो, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस, प्लस नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, तो क्या करो आप लिखो फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया माइनस साइन एक्स, तो क्या माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और यहां क्या हो गया? यहां हो गया cos x इंटू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो मिल गया 2x। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वोशिएंट रूल की। नाउ टू डिफरेंशिएट f1x अपॉन में f2x टाइप फंक्शंस यूज द क्वोशिएंट रूल। और ये रूल काम कैसे करता है? तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लो। f2x डिनोमिनेटर में है, हमने f2x का स्क्वायर कर लिया। फिर आप लिखिए डिनोमिनेटर है f2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी कि f1x माइनस f1x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f2x। ठीक बात ना। आप सबसे पहले क्या करो? आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लो, फिर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स, तो ये कैसे काम करेगा रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी हम उसका स्क्वायर करते हैं, तो आपको मिल गया साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद आप लिखेंगे साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि साइन एक्स। तो यहां से आपको क्या मिला? साइन एक्स, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2x, तो ये हो गया 2x इंटू साइन एक्स माइनस यहां एक्स स्क्वायर है और डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम साइन एक्स को, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स, तो हो गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया क्वोशिएंट रूल। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल रूल। ये कैसे काम करता है? अगर आपको 1/fx ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करो? सबसे पहले माइनस साइन लगाओ और न्यूमरेटर में अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर में उसी फंक्शन का स्क्वायर कर दो। बस इतना आसान। ठीक है, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है
1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 को। तो अब क्या करो, सबसे पहले क्या करो, माइनस साइन लगाओ और न्यूमरेटर में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यानी आप लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। और डिनोमिनेटर में क्या करो, आप डिनोमिनेटर में इसी फंक्शन का स्क्वायर कर दो, यानी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का पावर 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2x। 7 इंटू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 7। और 3 यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो तो 0 आता है। और यहाँ माइनस साइन लगाना भी नहीं भूलना यार, माइनस साइन लगाया ना, ठीक है, यहाँ माइनस साइन लगा दो। और फिर यहाँ हो गया 2x प्लस 7, अपॉन में क्या है, अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया रेसिप्रोकल रूल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो या कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना हो तो आप चेन रूल यूज करते हो। बट अगर कॉम्पोजिशन में 2 से ज्यादा फंक्शंस हो तो चेन रूल थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इसीलिए हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आउटर इनर रूल से, जिसे हम डायरेक्ट चेन रूल भी कहते हैं। और ये रूल काम कैसे करता है ये समझेंगे हम एक एग्जांपल से। हियर वी हैव टू डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू cos ऑफ साइन ऑफ रूट x। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस। तो इसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इस रूल से, सबसे पहले तो आप पहचानो कि कौन है आउटर फंक्शन। तो cos ऑफ समथिंग इज आवर आउटर फंक्शन। देन वी हैव साइन ऑफ समथिंग, दिस इज आवर नेक्स्ट इनर फंक्शन। और फिर रूट एक्स जो है वो अपना इनर मोस्ट फंक्शन है। ठीक है, सो इस रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर नेक्स्ट इनर, और फिर लास्ट में हम इनर मोस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डी बाई डी एक्स इधर लिख दिया, और ये क्या हो गया, देखो इधर कॉस ऑफ समथिंग है। अगर आप कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो तो नेगेटिव साइन एक्स आता है, बट यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पर एक फंक्शन है। तो आप कॉस ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा नेगेटिव साइन ऑफ समथिंग, और समथिंग क्या, ये वाला फंक्शन। देन नेक्स्ट इनर फंक्शन क्या है, साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ रूट एक्स। साइन ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करो तो कॉस एक्स आता है, बट यहां पर साइन ऑफ एक्स नहीं है, रूट एक्स है। तो यहां पर क्या आएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा कॉस ऑफ रूट एक्स। ठीक है ना, साइन ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट किया तो कॉस ऑफ समथिंग आ गया। और उसके बाद लास्ट में हम इनर मोस्ट फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे, इनर मोस्ट फंक्शन है रूट एक्स, और रूट एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है 1/2 रूट एक्स। ठीक, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आउटर इनर रूल इसे कहते हैं। और अगर अभी ये नहीं समझ में आया, तो टेंशन नहीं लो, बहुत सारे सवाल हमको लगाने हैं, बहुत सारे सवाल। चैप्टर 8 भर हम इसी रूल को यूज करने वाले हैं। तो चैप्टर के खत्म होते होते ना आप मास्टर हो जाओगे इस रूल में, मजा आ जाएगा। एक बार फिर से समझा दें क्या, देखो अगर आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आप पहले पहचानो कि सबसे आउटर फंक्शन कौन है, फिर नेक्स्ट इनर, और फिर इनर मोस्ट। और हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इनर, फिर नेक्स्ट इनर, इसी तरह से लास्ट में हम इनर मोस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया अपना आउटर इनर रूल। तो जितने फॉर्मूलाज हमें आपको बताने थे अभी हमने आपको बता दिए। फिर आगे कुछ और नए फॉर्मूलाज या कुछ और नए रूल्स होंगे तो उनकी बात तब हम करेंगे जब किसी क्वेश्चन में उनकी जरूरत पड़ेगी। अब हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चंस पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So we have to differentiate with respect to x, and the first question is very very easy. So देखो फर्स्ट पार्ट में आपको x raised to the power 5 को डिफरेंशिएट करना है, तो आप सीधे पावर रूल लगा दो। आप पावर रूल लगा दो, क्या होगा, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और वेरिएबल की पावर 1 कम हो जाएगी। तो यहां से आपको मिल गया 5 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 4। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो यहां पर फंक्शन इंटू अ कांस्टेंट है, और आप जानते हो कि कांस्टेंट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिफरेंशिएशन में। तो आप इसको लिख दो 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 8, और आप इसमें पावर रूल लगा दो। सो वी विल गेट 6 इंटू 8 एक्स रेज टू दी पावर 7 विच गिव्स अस 48 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 7। बहुत आसान। इसी तरीके से थर्ड वाला देखें अगर, तो यहां पर आपको एक्स रेज टू दी पावर 3/4 को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको भी हम कर लेंगे पावर रूल लगा करके।
ये 3/4 पावर में है, वो आगे आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर x का पावर जो है वो 1 कम कर दो, 3/4 माइनस 1, 3/4 माइनस 1 कितना आएगा, 3/4 माइनस 1 हो जाएगा -1/4, ठीक है। तो क्या 3/4 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1/4, और इसके बाद आप देख लो फिर से फंक्शन इंटू अ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिफरेंशिएशन में, तो 4 पहले लिख लो, फिर d/dx ऑफ रूट एक्स करो, तो आपको मिल जाएगा 4 इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमने कहा था कि याद कर देना, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है 1/2 रूट एक्स, 2 से 4 को डिवाइड किया, यहां पर हो गया 2, तो हो गया 2/रूट एक्स, ठीक है। देखा कितने ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी इजी। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 8 इंटू एक्स रेज टू द पावर -3/4 को डिफरेंशिएट करना है। फिर से वही बात की 8 जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्स रेज टू द पावर -3/4 को आप डिफरेंशिएट करिए, तो यहां से आपको मिल गया 8 इंटू एक्स रेज टू द पावर -3/4, पावर रूल लगाएंगे तो -3/4 पहले मल्टीप्लाई होगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी, -3/4 -1, तो यहां से देखो आप 8 को डिवाइड कर दो 4 से, यहां हो गया 2, आपको मिल गया -6 इंटू एक्स रेज टू द पावर -3/4 -1 करेंगे तो आ जाएगा -7/4, ठीक। दिस इज आवर आंसर। अंडर रूट एक्स क्यूब, इसे कैसे डिफरेंशिएट करें, तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसे पहले ऐसे लिख दो, एक्स रेज टू द पावर 3/2, फिर पावर रूल लगा देंगे तो हो जाएगा 3/2 एक्स रेज टू द पावर 3/2 -1, तो आपको मिल गया 3/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/2। भाई 3/2 -1 करेंगे तो 1/2 ही आएगा ना। 9/x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 9 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आपको 1/x को डिफरेंशिएट करना है, और हमने आपसे कहा था कि 1/x को डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, ये आप याद रखिए क्या आएगा। ऐसे अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहे तो आप x रेज टू द पावर -1 लिख करके फिर पावर रूल लगा देना, ऐसे इसको डिफरेंशिएट करके आता है -1/x²। सो आवर आंसर इज -9/x²। इसके बाद आप 7 में x² को डिफरेंशिएट करो तो 7 भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और 1/x² को आप x रेज टू द पावर -2 लिख सकते हैं, उसके बाद आप पावर रूल लगा दीजिए, -2 आगे मल्टीप्लाई हो गया, और x की पावर कितनी हो गई, -2 -1 यानी कि -3। सो आवर आंसर इज -14 इंटू एक्स रेज टू द पावर -3, जिसको कि आप -14/x³ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कंप्लीट हो गया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव फंक्शन कॉम्पोजिशंस, और इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए हमने आपको आउटर इनर रूल बताया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर आउटर फंक्शन कौन है, समथिंग रेज टू द पावर 5, ठीक, समथिंग रेज टू द पावर 5 इज आवर आउटर फंक्शन। तो पहले हम आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 2x + 3 रेज टू द पावर 5 - 1 यानी 4 हो गया। फिर आप डिफरेंशिएट करोगे इनर फंक्शन को, d/dx ऑफ 2x + 3, सो यहां से आपको क्या मिल गया, 5 इंटू 2x + 3 रेज टू द पावर 4 इंटू इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। 2x + 3, 2x को डिफरेंशिएट किया, 2 और 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, जिसको डिफरेंशिएट करो तो 0 मिलता है, तो आंसर आ गया 10 इंटू 2x + 3 रेज टू द पावर 4। अब ये 1 - x रेज टू द पावर 4 है, इसे भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसे भी हम वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे। आउटर फंक्शन क्या है अपना, आउटर फंक्शन क्या है, समथिंग रेज टू द पावर 4, तो आपको मिल जाएगा 4 इंटू 1 - x रेज टू द पावर 4 - 1 यानी कि 3। फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम किसको, इनर फंक्शन यानी कि 1 - x को, सो ये हो गया 4 इंटू 1 - x रेज टू द पावर 3, और इसे डिफरेंशिएट किया, 1 को डिफरेंशिएट किया तो 0, -x को डिफरेंशिएट किया तो -1, तो आंसर आ गया -4 इंटू 1 - x रेज टू द पावर 3। इसके बाद √8 - 7x इसको डिफरेंशिएट करना है, √8 - 7x। अब आउटर फंक्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ समथिंग, और अंडर रूट ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ ये 8 - 7x। फिर 8 - 7x को अगर डिफरेंशिएट करो, 8 - 7x को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 8 को डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा, और -7x को डिफरेंशिएट किया तो -7 आ गया। सो आवर आंसर विल बी -7/2 √8 - 7x, ठीक है, ये भी हो गया।
लास्ट वाले में देखो क्या करना है आपको, आपको 3x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू द पावर 9 को डिफरेंशिएट करना है। यहां पर भी हम वही आउटर इनर रूल लगा करके डिफरेंशिएट कर देंगे बड़े आराम से। समथिंग रेज टू द पावर 9, इसको डिफरेंशिएट किया तो आ गया 9 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू द पावर 9 माइनस 1 यानी कि 8। और फिर इनर फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 5, जिसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x आएगा। भाई 3 जो है कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाहर इंतजार करेगा। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, तो यहाँ आपको इससे 6x मिल जाएगा। और ये 5 है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट किया तो 0, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 6x। तो ये हो गया 54x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5 होल रेज टू द पावर 8। ठीक है, तो देख लिया ना आप, हमने कहा था आपसे कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आउटर इनर रूल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आपको 2/x प्लस 1/√x इसे डिफरेंशिएट करना है। तो कर लेते हैं भाई इसे डिफरेंशिएट। ये हो गया 2/x प्लस 1/√x, इसे हम x रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो देखो 2/x, इसको हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर ले भाई। सम ऑफ टू फंक्शंस को आप अलग अलग डिफरेंशिएट करने के बाद भी सम कर सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ 2/x प्लस d/dx ऑफ, अब ये 1/x रेज टू द पावर 1/2, इसे हम x रेज टू द पावर -1/2 लिख सकते हैं। तो यहां पर 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिफरेंशिएशन में, और 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आप जानते हो, क्या आएगा आप जानते हो, -1/x स्क्वायर आता है। उसके बाद आप x रेज टू द पावर -1/2 को अगर डिफरेंशिएट करो तो ये पावर जो है आगे मल्टीप्लाई कर दो -1/2, एंड वी विल हैव x रेज टू द पावर -1/2 -1 यानी कि -3/2। ठीक है ना, तो यहां से मिल गया हमें -2/x स्क्वायर -1/2 x रेज टू द पावर -3/2। अब देखो थर्ड के सेकेंड पार्ट में आपको लग रहा होगा कि यहां पर सर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बट देखो जब फंक्शन सिंप्लीफाई हो सके तो वहां पर प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल लगाने से बचना। ठीक, यहां पर ये सिंप्लीफाई होके ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे हम प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बट अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लो तब डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान होगा। तो जहां फंक्शन सिंप्लीफाई हो सके ना, तो वहां पर उनको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, वो ज्यादा बेटर होता है। तो यार 2x इंटू 3x किया, ये आ गया 6x स्क्वायर, फिर 2x इंटू 2 किया, आ गया 4x माइनस 3x माइनस 2, सो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। और अब इसे डिफरेंशिएट करना कितना आसान है, इसे डिफरेंशिएट करना कितना आसान है, इन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो। d/dx ऑफ 6x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ 2। तो यहां से क्या आ गया, 6 जो है कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो आता है 2x, तो यहां आपको मिल गया 12x। और फिर यहां पर क्या है, d/dx ऑफ x करेंगे तो 1 हो जाता है, तो ये आ गया 12x प्लस 1, क्योंकि ये वाला टर्म जो है वो तो 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो आपको 0 मिलेगा। सो आवर आंसर इज 12x प्लस 1। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का यहां कंप्लीट हो गया। थर्ड के थर्ड पार्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x प्लस 1/x स्क्वायर। बहुत आसान है, सबको हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। d/dx ऑफ x रेज टू द पावर 4 माइनस d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ, अब ये 1/x स्क्वायर को आप x रेज टू द पावर -2 लिख लो, तो यहां हो गया 4 इंटू एक्स क्यूब। 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 ही आएगा, तो आ गया -2, और यहाँ x रेज टू द पावर -2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू एक्स रेज टू द पावर -3, तो क्या -2x रेज टू द पावर -3। सो हो गया ये 4x क्यूब, यहां लिख दें। इसके बाद ये वाला टर्म, ये हो गया -2 अपॉन में x क्यूब -2। दिस इज आवर आंसर। इसके बाद देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, यहां भी प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, यहां पर ये सिंप्लीफाई करके ज्यादा आसान है। सो 2x स्क्वायर इंटू x कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, और अब डिफरेंशिएट करेंगे, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा 2 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x स्क्वायर होगा ना। हाँ यार, अब तो आ गया सब, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर,
देखो 2 तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिफरेंशिएशन में, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, 2 इंटू 2x हो गया 4x, और 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0, सो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 4x। दिस इज आवर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान। पहली वाली एक्सरसाइज भी एक तरीके से समझ लो वार्म अप के लिए है। क्लास 11 पे आपने जो चीजें पढ़ी थी उनका रिवीजन भर कर रहे हो आप इस एक्सरसाइज में, नई चीजें आपको अगली एक्सरसाइज से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं और थर्ड का फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट करेंगे हम, और यहां पर देखो क्या इसमें क्वोशिएंट रूल लगाए या इसे हम सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करें। आप सोचिए क्या करें हम इसमें। देखो इसे क्वोशिएंट रूल लगा करके अगर आपका मन हो रहा है करने का तो भी गलत नहीं है, बट यहां हम देख रहे हैं कि इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? अब इसे 3 टाइम्स x रेज टू द पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन में एक्स क्यूब लिख लो। सो ये हो गया, देखो आप x के पावर 4 था और अपॉन में एक्स क्यूब, तो यहाँ बचा 3x, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान है, तो इसे हम डिफरेंशिएट करें डी बाई डी एक्स ऑफ 3x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप x रेज टू द पावर -2 लिख लो। तो यहाँ हो गया 3 इंटू एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करोगे आएगा 3। ठीक है ना यार, 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिफरेंशिएशन में, और x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 मिलेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इंटू -2, तो ये हो गया +2। भाई इसमें पावर भी लगा रहे, -2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया +2 इंटू एक्स रेज टू द पावर -2 -1 यानी कि -3। सो आंसर आ गया 3 + 2 अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें फंक्शन कॉम्पोजिशंस को डिफरेंशिएट करना है, और आउटर इनर रूल अब आपको अच्छे से आ चुका होगा। तो यहाँ cos 7x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बहुत आसान है कि नहीं? cos 7x को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। आउटर फंक्शन है cos ऑफ समथिंग, cos ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव साइन ऑफ समथिंग आ जाएगा, समथिंग क्या है 7x है, इनटू डिफरेंशिएट करेंगे 7x को, 7x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 7 आएगा। सो आवर आंसर इज -7 इंटू साइन 7x। इतना आसान। यहां देखो अब आपको tan ax को डिफरेंशिएट करना है, सो tan ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर ऑफ समथिंग आ जाएगा, और समथिंग है ax। फिर आप डिफरेंशिएट करोगे ax को तो उससे क्या मिलेगा, d बाई dx ऑफ ax, तो वहां मिल जाएगा a, तो क्या ये a इंटू सेक स्क्वायर ax। यहां देखो sec 9x को हम डिफरेंशिएट करेंगे, sec 9x, ये कैसे होगा, sec 9x को डिफरेंशिएट करेंगे, आउटर फंक्शन है sec ऑफ समथिंग, sec ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा sec ऑफ समथिंग इंटू tan ऑफ समथिंग। ठीक है ना, sec ऑफ 9x इंटू tan ऑफ 9x, और फिर आप 9x को डिफरेंशिएट करो तो 9 मिलेगा, इंटू 9 भी कर देंगे तो हो गया 9 sec ऑफ 9x इंटू tan ऑफ 9x। यहां देखो आप फोर्थ वाले में आपको साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ये भी बहुत आसान है यार, आउटर फंक्शन है साइन ऑफ समथिंग, तो यहां से आपको मिल जाएगा cos ऑफ समथिंग, समथिंग है एक्स स्क्वायर, और फिर आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो 2x मिल जाएगा। सो आवर आंसर विल बी 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो बहुत आसान है सब, बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार आपसे कह रहे हो। फोर्थ के फिफ्थ पार्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं cos ऑफ रूट एक्स को। इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये भी करना बहुत आसान है, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स लिख लिया हमने, आउटर फंक्शन है cos ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएट किया गया हम नेगेटिव साइन ऑफ समथिंग, और समथिंग है रूट एक्स, तो रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। सो आवर आंसर विल बी माइनस साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। फिर यहां देखो आप 2 इंटू कोसेक ऑफ बी एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यहां 2 तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिफरेंशिएशन में, फिर आप डी बाई डी एक्स करोगे कोसेक ऑफ बी एक्स क्यूब का। अब कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहां सबसे पहले आउटर फंक्शन है कोसेक ऑफ समथिंग, तो यहां आएगा माइनस कोसेक ऑफ समथिंग इंटू कॉट ऑफ समथिंग, साथ ही साथ समथिंग की जगह है बी एक्स क्यूब, तो बी एक्स क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे, भाई बी एक्स क्यूब को भी डिफरेंशिएट करेंगे ना, इनर फंक्शन है वो, सो बी एक्स क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बी पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिफरेंशिएशन में, आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स क्यूब को, तो यहां से आ गया -2
कोसेक बी एक्स क्यूब इंटू कॉट बी एक्स क्यूब, यहां कितना हुआ, यहां हो गया इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हुआ 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 3bx स्क्वायर। इसको हम आगे लिख लें, मल्टीप्लाई कर दे -2 में, तो हो गया -6bx स्क्वायर इंटू कोसेक bx क्यूब इंटू कॉट bx क्यूब। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स क्यूब अपॉन में 3x माइनस 2। यहां पर आपको क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे क्वोशंट रूल में, पहले हम लिख लें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में 3x माइनस 2। सो यहां से हमें क्या मिला, क्वोशंट रूल कैसे काम करता है आप जानते हो। पहले आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, 3x माइनस 2 होल रेज टू द पावर 2, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यही है क्वोशंट रूल। अब यहां क्या हो गया देखो, 3x माइनस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया तो मिला 3x स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2। यहां क्या हो गया, यहां हो गया माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3, तो यहां आ गया 3 और अपॉन में 3x माइनस 2 होल रेज टू द पावर 2 है ही। अब यहां देखो 3x स्क्वायर इंटू 3x किया तो 9x स्क्वायर आ गया, सॉरी 9x क्यूब आ गया, यहां हो गया माइनस 6x स्क्वायर और यहां माइनस 3x क्यूब है, अपॉन में है 3x माइनस 2 होल रेज टू द पावर 2। ठीक, इसके बाद क्या किया जाए, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, यहां कर लेते हैं। अब यहां देखो क्या हो गया, 9x क्यूब माइनस 3x क्यूब किया तो आ गया 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर भी है और अपॉन में है 3x माइनस 2 होल रेज टू द पावर 2। और अब यहां से आप 6x स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां हो गया x माइनस 1 अपॉन में आ गया 3x माइनस 2 होल रेज टू द पावर 2 एंड दिस इज आवर आंसर। फिफ्थ के सेकेंड पार्ट में भी हम क्वोशंट रूल ही लगाएंगे। सो हम डिफरेंशिएट करेंगे x अपॉन साइन x को क्वोशंट रूल लगा करके, तो हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x हो गया, फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। बहुत आसान। तो यहां से आपको मिल गया साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 हो गया, तो यहां आपको मिला साइन x माइनस x और साइन x को डिफरेंशिएट किया तो आता है cos x, तो ये हो गया x cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, फिफ्थ के थर्ड पार्ट में भी हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। सबसे पहले लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। इसके बाद ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसके बाद देख लो आप 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, तो मतलब 1 प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो क्या आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन x, तो यहां हो गया 1 माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक, माइनस ये क्या है 1 प्लस कॉस एक्स तो वैसे ही रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स, डिफरेंशिएट किया 1 माइनस कॉस एक्स को, देखो 1 को डिफरेंशिएट किया फिर से 0 हो गया, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन x, यहां एक और माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा साइन x। ठीक है, समझ आ रही ना बात, साइन x हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर्ड। अब जरा सा इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें, माइनस साइन एक्स इंटू 1 आ गया माइनस साइन एक्स, और फिर माइनस साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स हो गया प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, बीच में माइनस साइन है, साइन एक्स इंटू 1 ये हो गया साइन एक्स, और यहां क्या हो गया, ये हो गया माइनस साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और बस हो गया। देखो प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये गए, यहाँ क्या आ गया माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक, अब जो फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा इजी है। देखो इसे डिफरेंशिएट करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स को, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो आ गया 2x, यहाँ माइनस लगेगा। अंडर रूट ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करो तो क्या आता है, अंडर रूट ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ समथिंग हो जाएगा, और समथिंग यहाँ पर 1 प्लस एक्स है। 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, 1 आ गया। सो यही अपना आंसर हो गया। सो दिस इज आवर आंसर 2x माइनस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट देख लें, यहां पर आपको sin 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है। आप यहां पर इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान के प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, बट बुक का जो आंसर आ रहा है उसे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। ठीक है, इसे आप sin 2x और cos स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस cos 2x/2 लिख सकते हो। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x/2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज याद रखिए। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2x/2 प्लस यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा sin 2x इंटू cos 2x/2। अब अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें, ठीक, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में भी, तो कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार ये तब ये 2 sin a cos a का फॉर्मूला बन जा रहा है। अब 2 sin a cos a का फॉर्मूला भी आना चाहिए यार, ये सब फॉर्मूलाज एकदम याद होने चाहिए। 2 sin a cos a क्या होता है बताओ, 2 sin a cos a इज इक्वल टू sin 2a। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये sin 2x/2 तो जैसा है वैसा ही रहा। यहां क्या हो गया, देखो ये 2 sin a cos a और a की जगह क्या है 2x है, तो यहां हमें मिलेगा sin 4x। ठीक है ना, अपॉन में 4। समझ रहे हो बात ना,2 sin a cos a से हमें मिलता है sin 2a, और यहां पर a की जगह क्या था, 2x था, 2 इंटू 2x करेंगे तो 4x मिल जाएगा। अब इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो बुक का आंसर जो है उसे लाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। बाकी आप sin 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स जैसा शुरू में दिया था वहीं पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो भी कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो भी गलत नहीं है, बट यार बुक का आंसर जो है वो अगर हम नहीं लाएंगे तो कहोगे यार क्या, इस चैनल को देखना बंद करो, इस चैनल को देखना बंद करो, बुक के आंसर से इनके आंसर मैच ही नहीं करते, सर पता नहीं क्या करवा रहे हैं। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। लेट्स राइट डी बाई डी एक्स ऑफ sin 2x/2 प्लस sin 4x/4। sin 2x/2 देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ sin 2x लिख लो, प्लस 1/4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin 4x। एज सिंपल एज दैट। ये हो गया 1/2। sin 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos ऑफ समथिंग, cos ऑफ 2x, और समथिंग क्या था 2x था, तो 2x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उससे आपको मिलेगा 2। ठीक है ना, आउटर इनर रूल लग रहा है, अब तो आ गया होगा एकदम अच्छे से। तो sin 4x को डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा cos 4x, इंटू 4x को डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा 4। सो आवर आंसर इज cos 2x प्लस cos 4x। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ के सिक्स पार्ट में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं tan of 7x रेज टू द पावर 4 को। तो यहां भी आउटर इनर रूल लगा दे, बहुत आराम से डिफरेंशिएट होगा, बहुत ज्यादा आराम से। तो ये हो गया। इसके बाद देखो समथिंग रेज टू द पावर 4, समथिंग रेज टू द पावर 4 ये हमारा आउटर फंक्शन है, तो समथिंग रेज टू द पावर 4 को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 4 पावर में आगे आ जाएगा, इसमें पावर रूल लगेगा, 4 आगे आ गया, और यहां क्या बचा, यहां बचा tan of 7x रेज टू द पावर 3। इसके बाद नेक्स्ट इनर फंक्शन जो है वो कौन है, नेक्स्ट इनर फंक्शन है tan of समथिंग।
तो tan ऑफ समथिंग को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आ जाता है sec स्क्वायर ऑफ समथिंग, और यहां पर अब समथिंग क्या है 7x है, तो ये हो गया sec स्क्वायर ऑफ 7x। उसके बाद लास्ट में इनर मोस्ट फंक्शन अपना है 7x, और 7x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 7। सो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 7 4 जा 28 tan क्यूब x, सॉरी tan क्यूब 7x इंटू sec स्क्वायर 7x। बहुत आसान क्वेश्चन। इसके बाद देखो 7th पार्ट 5th का, यहां आपको डिफरेंशिएट करना है 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। 1 अपॉन एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कोई रूल बताया था क्या? याद करो याद करो, अभी बताया थोड़ी देर पहले। वो रूल है रेसिप्रोकल रूल। अगर आपको 1 अपॉन एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? पहले यार डी बाई डी एक्स लिख लेना, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये एफ एक्स हो गया। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? नेगेटिव न्यूमरेटर में क्या करते हैं, आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हम इसी फंक्शन का स्क्वायर कर देते हैं। अभी बताया था रेसिप्रोकल रूल, ये क्या कर रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा यार। ठीक है, तो क्या करते हैं रेसिप्रोकल रूल में, अगर आपको 1 अपॉन एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहले लिखेंगे माइनस ऑफ, न्यूमरेटर में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, और डिनोमिनेटर में फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। अब इसके बाद देखो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो आ गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो आ गया नेगेटिव साइन एक्स। अपॉन में देखो, अपॉन में अगर हम इसको एक्सपेंड कर लें, वैसे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं थी, पर फिर से आपके बुक का आंसर जो है वो लाने के लिए हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां देखो माइनस मल्टीप्लाई कर दे अगर अंदर, तो हो जाएगा नेगेटिव साइन एक्स, हो जाएगा प्लस साइन एक्स, तो हम इसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। और अपॉन में देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ये 1 हो गया, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अभी हमने फॉर्मूला बताया था 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। सो ये आंसर आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब 5th का लास्ट पार्ट जो है वहां पर आपको डिफरेंशिएट करना है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में x। आप जानते हैं कि क्या करना है, आप जानते हैं ना क्या करना है, क्वोशिएंट रूल लगाना है सर। शाबाश बच्चों, क्वोशिएंट रूल ही लगाना है, बहुत अच्छे। तो हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दे, हो गया डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, और फिर यहां हो गया x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर जो कि है 1 प्लस कॉस एक्स, बीच में लगा माइनस, फिर आ गया न्यूमरेटर यानी 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहां से क्या आ गया, हो गया x डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां आ गया x इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक, और यहां पर देखो यहां क्या है, यहां है माइनस 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 हो गया, तो यहां पर है सिर्फ माइनस 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर भी। सो ये लिख सकते हैं हम इसको माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लें, माइनस लिख लें ऐसे, फिर हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन में गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वी हैव टू शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट अच्छा है और इंपॉर्टेंट है इसका मतलब टफ है ऐसा मत समझना। ऐसा बोला सर ने कि सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को लगता है अरे सर ये बहुत टफ क्वेश्चन होगा। नहीं यार, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो लेट्स फाइंड dy बाई डी एक्स फर्स्ट, क्योंकि हमें दिखाना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। सो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, आप जान रहे हो y की वैल्यू ये है, तो क्वोशिएंट रूल लगाना है।
क्वोशिएंट रूल लगाया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। फिर हमने लिखा डिनोमिनेटर जो कि है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, टू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो क्या है, हाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस क्या, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन है? डिनोमिनेटर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। LHS है ये, LHS। अब देखो क्या हुआ, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जैसा है वैसे ही रहा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जैसा है वैसे ही रहा। इसको हमने डिफरेंशिएट किया, किसको? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स मिलेगा, हाँ सर मिलेगा। और अगर कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो नेगेटिव साइन एक्स मिलेगा। यहाँ एक माइनस पहले से, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस साइन एक्स। बड़ा अच्छा लग रहा है अब, ठीक है ना। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अच्छा लग रहा है। यहाँ लिखा माइनस, फिर क्या लिखा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर डिफरेंशिएट किया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो मिला कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना भाई। साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया कॉस एक्स, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया माइनस साइन एक्स। इसके बाद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में अभी भी बैठा हुआ है, आराम से मुस्कुरा रहा है। ये देखो, अब हम इसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई बच्चा नाराज ना हो जाए हमसे, देखो नहीं होना यार, वो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां देखो, अगर इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहां प्लस हो जाएगा। किसमें से माइनस कॉमन लिया? इसमें से। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। नहीं समझे यार, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात हम कितनी बार बताएं। a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए, ठीक। अगर आप a माइनस बी से माइनस कॉमन ले लो तो b माइनस ए हो जाएगा, मतलब इन दोनों की पोजीशन जो है ना वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो अगर यहां पर हमने माइनस कॉमन लिया तो पोजीशन इंटरचेंज हो गई, ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। अपॉन में कौन है? अपॉन में अभी भी वही है मुस्कुराने वाला, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इतना लिखिए, फिर हम थोड़ा सा साफ सफाई करें, उसके बाद ना करेंगे। तो क्वेश्चन हम मिटा दें, क्वेश्चन तो आपके पास है, क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। सो अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसे जरा अलग अलग कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कट जाएंगे, ये कट गए, तो क्या हुआ, अब जरा इसको भी मिटा देते हैं। मिटा देना, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक, नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब इरेज करते हैं। हाँ देखो, अब ये क्या हो गया, सुना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां आ गया 1 प्लस, देखो ये दोनों का स्क्वायर है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई। न्यूमरेटर का भी स्क्वायर था, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर था, तो हमने न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर लिख करके उसका होल स्क्वायर लिख दिया, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। और इसे पहचान रहे हो क्या, जरा क्वेश्चन याद करो, क्वेश्चन में y की वैल्यू यही थी ना, यही थी ना, तो बस हो गया, तो हो गया ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो प्रूव कर दिया हमने कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही शो करना था। यहां कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगले वीडियो में जो हम आपसे मिलेंगे
तो हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक के सारे सॉल्यूशंस अपलोड कर देंगे। तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और वो भी बहुत जल्दी।